माइंड मैथ एकेडमी में। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे पाचन, और आज हमारा पाचन का पार्ट 2 है। पाचन का पार्ट 1 में मैंने आपको अमाशय तक सब ट्रिक से पढ़ा दिया था। तो आज हम एज ए कॉमेडी पढ़ेंगे अमाशय के आगे का भाग। तो इससे पहले का पाचन देखने के लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। तो आज जैसे हम पढ़ रहे थे कि भोजन का पाचन, मुंह है, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय। अमाशय में जो एंजाइम होते हैं वो हमने पढ़ लिए थे। तो अब इसके बाद हमारा आता है छोटी आंत। छोटी आंत नाम से है ये छोटी, लेकिन है ये बड़ी, ठीक है। लंबाई में ये बड़ी है और वैसे इसका नाम है छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत की हम 3 भाग करते हैं। छोटी आंत के हम 3 भाग करते हैं। अब हमने भोजन को कुछ अमाशय में पचा लिया था, लेकिन अब छोटी आंत है तो छोटी आंत के 3 पार्ट। तो भाई भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे भोजन का पाचन मुंह से शुरू। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत। तो छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। तो खुशी बनानी चाहिए, खुशी बनानी चाहिए। और खुशी बनाने के लिए क्या होता है? डीजे लाना होगा। खुशी बनाने के लिए डीजे लाना, तो हम कहते हैं डीजे आई, यानी मारवाड़ी में डीजे आई, अर्थात डीजे आई। डीजे आई रही भाई, मारो भोजन बच गयो, अब ठीक है, अब डीजे आ जाए, डीजे। तो डी याद करना है अपन डेडुनम। छोटे आंत को पहलो पार्ट वो नाम है डेडुनम। जे याद करना अपन जेजुनम, यानी छोटी आंत वो जो मीडियम पार्ट है, मध्य भाग बिना पकाना, जेजुनम। और आई को मतलब है इलियम। तो छोटी आंत का जो पार्ट है वह डेडुनम, जेजुनम और एलियम, ठीक है। तो पहलो पार्ट है डेडुनम। इनमें क्या होगा? डेडुनम में क्या होगा भाई? भोजन है वो अमाशय मुंह छोटी आंत में आ गई, छोटी आंत में आ गई तो डेडुनम में क्या प्रक्रिया होगी? नहीं खतरा पान एंजाइम याद करना उसे। तो डेडुनम में 2 दूध भेजे, 2 नौकर। कौन सा 2 नौकर है डेडुनम का? डीजे का सगाइडा। एक तो है कोलेस्टोकाइनिन और एक है सिकेटिन। नाम थोड़ा यहाँ देखना पड़ेगा। 2 दूध, डीजे के साथ 2 तरह चढ़ गए, कोलेस्टोकाइनिन और सिकेटिन। अब डीजे इन आगे कह भोजन पचाओ, भोजन पचा। तो ए कह भाई भोजन पचाओ, तो ए कह रहे हैं कि ना भोजन में कौन पचाओ। बोल तो मैं भोजन पचाऊंगा नहीं, थार भोजन है किसी हो गई। तो आपने भोजन में अमाशय ने वो पहली HCl अम्ल मिला दी आपने भोजन में, तो भोजन हो गया अम्लीय हो गया। लेकिन छोटी आंत करिए ना, मैं कौन बचाऊं ओ अम्लीय भोजन, तो तू कौन सा बचाऊंगा? और मैं बचाऊंगा क्षारीय। तो फिर वो छोटी आंत भेज रही है किसने? कोलेस्टोकाइनिन की भेज रही है। जहाँ पे ग्रंथि बढ़ रहा है ना, यकृत ग्रंथि, यहाँ ये यकृत जगह पर लीवर का, तो अठ है लीवर, ठीक है। लीवर यकृत का है, ठीक है। तो कोलेस्टोकाइनिन जाएगा यकृत के, और यकृत लीवर के काम करो। लीवर को काम है पित्त निर्माण करना, पित्त बनाना। वो पित्त बनाओ। अब पित्त की चीज है, पित्त है वो एक क्षारीय पदार्थ है। पित्त है वो एक क्षारीय पदार्थ है जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। भाई अम्ल उल्टो क्षार है, भोजन ने वो क्षारीय बनाने का काम करता है। दूसरो भोजन में चिकनाई हुए ना, वसा को पाचन करना वो काम है, वो भी क्या है? पित्तरस को है, पित्तरस यानी पित्त बनाने का काम, ठीक है। तो जो लीवर है वो कोलेस्टोकाइनिन का वो खानो छोटी आंत में, तो यहाँ का पित्त बना, वो क्या काम करो? पित्त बनाए बढ़िया और कटा है। तो इनके नीचे एक छोटी सी ग्रंथि, एक थैली है, ग्रंथि सॉरी थैली है, थैली का नाम है पित्ताशय।
पित्ताशय कह दो या पित्त की थैली कह दो। अब वो बना के अभी पित्त की थैली में देते। लीवर है वो पित्त बनावेगो, प्रोटीन में स्टोर कर देगो, पित्त की थैली में स्टोर कर देगो। अब कोलेस्ट्रोकाइनिन में उत्तेजित करोगे थैली, बोलो थैली रिक्त खानो आगे तो आ एक पिचकारी नुमा है ना वो जागे हिमाचल आ जाओ पितरस, तो वो हरे रंग हुआ है पितरस में बिलिरुबिन की मात्रा बाई कर, ठीक है। तो वो आगे इन्हें जो भोजन है ना उसको पचाने का काम कर रहा है, उस भोजन को क्षारीय बना देता है। तो लीवर का काम पित्त बनाना, और पित्त बनाने पित्त क्या है क्षारीय, और क्षारीय ये क्या करेगा वसा, वसा को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ने का काम करेगा। वसा छोटे छोटे काम में तोड़ दे, और वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है पायशीकरण कहलाता है। वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है पायशीकरण कहलाता है। तो ये अब कई बार क्यों होगा अट्ठा एक स्टोन हो जाए, पथरी हो जाए, यही पित्त है ना, पित्त की क्वालिटी जब खराब हो जाती है ना तो वो पित्त जमन लग जाए तो अट्ठा हो जाए पथरी। तो इनमें कोई औपचारिकता को डॉक्टर के काम करा पित्त ने थैली ने काट के बाहर काट देगा, जगह ना आप पित्त की थैली को ऑपरेशन बोला है ना कोलेस्ट्रोकाइनिन बोलते हैं। यानी आप यूएसजी की रिपोर्ट में देखते हो ना कोलेस्ट्रोकाइनिन, कोलेस्ट्रोकाइनिन इन जाओ और ओ इनमें भेजो क्षारीय वसा को पाचन करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा दूसरो नौकर एक डिजे सर और आइडो बिंगो नाम सिकेटिन। अब सिकेटिन क्या काम करे, सिकेटिन को मैं कह तो बोले तू जा एक ग्रंथि और है बिंगो नाम है अग्नाशय, दोनों ग्रंथि आ गई यहाँ, बोला आप अग्नाशय ग्रंथि के पास जाओ, बोले अग्नाशय पूरे पत्ती नुमा संरचना, तो बोले तू अग्नाशय गन जा, बोले ठीक है। अब अग्नाशय गन गए, अग्नाशय बोले ठीक है, बोलो क्या करना है, बोले यहाँ भोजन पचाना, बोले तू लेट हो गई, क्या बोले लेट, लेट की स्पेलिंग बालक ये है LAT लेट हो गई, तो बोले ठीक है लेट हो गए। तो अन इन्हें तीन जना गए, तीन जना कौन कौन एल एल याद करना अपन लाइपेज, लाइपेज ए याद करना अपन एमाइलेज, एमाइलेज, और टी याद करना अपन ट्रिप्सिन। यानी अग्नाशय जो एंजाइम देगा वो तीन देगा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि जगह का आगे जे लगेडो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, जगह का आगे इन लगेडो है वो प्रोटीन ने पचाता है, ठीक है। तो इनमा LAT लाइपेज, अब लगेगा लाइपेज, लाइपेज तो सर कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, लेकिन आप कह देंगे तू तो भाई शुरू में लाई मैंने झूठा, तो झूठा है कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता तो तू किने पचावा है। तो इनमा याद रखना अपन लाइपेज झूठा है कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाता, ये वसा को पचाता है, चिपचिपो पदार्थ है, चिकनाई पचाने लग जाए तो ठाके चिकनाई पचेगी, कौन पचाओ लाइपेज को कर दियो अग्नाशय। हाँ आप पढ़ रहे हैं जिया भी ये भेजेगा सिकेटिन, सिकेटिन ने घर भेजो अग्नाशय कर भेजो, अग्नाशय बोले लेट हो गया, लेट हो गया कारण तीन एंजाइम भेज रहे हैं, ले एल लाइपेज, ए एमाइलेज, टी ट्रिप्सिन। लाइपेज, लाइपेज के काम करो, लाइपेज पचाएगा, मैंने बोला था कि जे का जे लगड़ो है लास्ट में जे, वो किन पचाओ, वो किन पचाओ कार्बोहाइड्रेट ने पचाओ, लेकिन अठा की है अठा इन नाम लगा लाइपेज, लाई यानी झूठा है, लाइपेज ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं बचाता, ये वसा को बचाता है। तो लाइपेज बचाएगा वसा को, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है जिसे हम वसा का पायशीकरण कहते हैं, पायशीकरण, वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना क्या कहलाता है पायशीकरण, वसा का पायशीकरण। अच्छा एमाइलेज, एमाइलेज कर पचाता है मंड या स्टार्च। अब ठीक होगा मुंह में पाचन हो गयो तो मंड हो गयो तो मुंह में पाचन हो गयो, लेकिन आप मुंह में तो पाचन कौन पचा इसका आप निकल नहीं होता, निकल गया गद्दे, तो बाद में जो बंस गयो ना मंड अट्ठा जो पाचन हो जरूर हो, लेकिन जो मंड को बंस गयो ने बिन फेर है कौन बचाओ वो एमाइलेज बचाओ, ठीक है एमाइलेज बचाओ। और अब बच गयो टी, टी यानी ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करेगा पेप्टोन, अब वो पेप्टोन क्या होगा प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ था तो अठा जो वो पेप्सिन हो, पेप्सिन हो बन पेप्सिन है वो प्रोटीन ने पेप्टोन बना दी, और अब वो ट्रिप्सिन है वो पेप्टोन ने पेप्टाइड बना देगी, ठीक है।
पेप्टाइड बना देगा। यहाँ याद रखना है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ये हो गया डेडुनम का भाग। अब छोटी आंत का बीच का भाग जिसे हम बोलते हैं DJI यानी जेजुनम। तो जेजुनम में कुछ नहीं होता, जेजुनम का पार्ट है। जेजुनम में कुछ अंगुली जैसी रचनाएं पाई जाती है जिसे विलाई बोलते हैं। और विलाई क्या काम करती है? सोखने का काम करती है, यानी भोजन काम की चीज है ना, वो सोखने का काम करे, अवशोषण बोलांगे विलाई। और अब बच गया इलियम। इलियम तो अब तो भोजन का भी पूर्ण पाचन हो गया, पूरा पच गया भोजन। अब क्या करना है? तो अब आप स्माइल करो, भोजन पूरा पच गयो तो थाने करना है समाइल। समाइल समाइल क्या है? समाइल मतलब यहाँ मिलेगा सुक्रोज, माइलेज, आई, इरेप्सिन, लाइपेज। ये तो लाइपेज वसा का पाचन, और सुक्रोज चीनी पचाता है, माइलेज माल्टोज यानी उनको मंड को पचाता है। ठीक है, बंस जो इरेप्सिन, इंपॉर्टेंट इरेप्सिन यहाँ क्या करेगा? इरेप्सिन है वो जैसे एमाइलेज ने उसको पेप्टोन में बदल दिया, ये पेप्टाइड में बदल दिया। तो इरेप्सिन यहाँ क्या करेगा? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलेगा, अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोटीन का पचन हो सकता है। प्रोटीन बच गयो, कार्बोहाइड्रेट बच गयो, वसा बच गई। अच्छा, इस यहाँ क्षारीय किसने बनाया? पित्तरस ने। और पित्त क्या है? हरे रंग का पदार्थ है। किसने छोड़ा? लीवर ने छोड़ा। पित्त है वो एकदम क्षारीय है। कितना है सर इसका पीएच मान? तो इसका पीएच मान है 8। ठीक है, और इसके बाद जो अंग आता है वो आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का भी 3 पार्ट हो जाए। तो बड़ी आंत का 3 पार्ट है ना। बड़ी आंत में जो पहलो पार्ट ऊपर जा रहे हैं बिन बोलेंगे असेंडिंग, असेंडिंग बोलेंगे। और जो ये बिन बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स। और जो नीचे जाना रहे बिन बोलेंगे अपन डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्सन और डिसेंडिंग। और जो यो बन रही है ना इन आपा कहा रेक्टम या मलस्य, रेक्टम या मलस्य। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर है ये पानी सोखने का काम करती है। पानी जो भोजन में एक्स्ट्रा पानी है, पानी की मात्रा बा सोख करने ये काम करती है। ठीक है, इन और ये भोजन आज वो पच गए तो भोजन आओ बिना आगे किसका भोग रहे? आगे इन टाइप को किसका भोग रहे? ये खिसकता रहेगा इन प्रकार, आगे खिसक जाओ, आगे खिसक जाओ। अगर ये नियमित रूप से मतलब काम करेगी तो बहुत अच्छा है। अगर ज्यादा पानी सोख लेगी तो मल आगे नहीं बढ़ेगा, इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, जगह आप कब्ज का। और अगर आप पानी सोख गई गिने तो फिर भोजन है वो स्पिट डाउन बाहर निकले, जगह आप लूज मोशन, डायरिया का। तो ये प्रॉब्लम है वो बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत सोखने का काम करती है। और दूसरो बड़ी आंत में जीवाणु पाए जाए जगह विटामिन B12 बनाने का काम करते, जो कि हमारे न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, बड़ी आंत को एक भाग बाहर निकला रहता है यहाँ, जो सेल्यूलोज पचाने का काम करता है, यानी पहले वो जो काम मिले। तो अब ये मतलब एक अवशेषी अंग है जो हमारे कोई काम का नहीं है। तो कई बार खाना में फंस जाने तो दर्द करना जाए, डॉक्टर काट दे बड़ी हाथ गए भाग ने आंगली जैसी रचना, तो इन्हें बोला अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। जगह अपना दानिया भाषा में ना अपेंडिक्स ऑपरेशन, तो अपेंडिक्स है ये बड़ी आंत का भाग है जो कि अवशेषी अंग है, जिसे डॉक्टर बाद में हटा देते हैं। तो पानी सोखने का काम कौन सी अंग करेगी? बड़ी आंत। अच्छा, इन्हें बाद में उरे रेक्टम, उरे भोजन जो भोजन या जो अपशिष्ट पदार्थ है वो हट जाके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें थोड़ी सी पित्त को जो बिलीरुबिन की मात्रा है, बिलीरुबिन के कारण जो लैट्रिन को रंग है ना वो पीलो। और कई बार यहाँ मांस बढ़ जाता है, यहाँ मांस बढ़ जाओ, तो मांस बढ़ जाओ तो प्रॉब्लम आ गई। तो भी रोग ने बोला बवासीर, बवासीर। और अपनी भाषा में बोला मस्सा। तो डॉक्टर एक्स्ट्रा चर्बी, एक्स्ट्रा जो बढ़ गए बिन काट देगा ये प्रकार। तो यहाँ पर पाचन है वो पूर्ण होता है। तो भोजन का भी नाम देखो, जब शुरुआत हो भोजन जाओ तो मैंने बोला बो यहाँ बोल सी होगी, तो इन्हें भोजन ने कहा बोल्स, क्या कहेंगे भोजन को? बोल्स।
और वो ही भोजन जब छोटी आत्मा जो बोले जब भी भोजन ना आप कहा कायम कायम, ठीक है, उल्टी करके बारह घंटा बिन बोला कायम, वो जो खाने लगे ना वो अंदर जाने बिन बोला बोल्स। अच्छा बड्डी आत्मा से भोजन आ जो भोजन का वो भाई भोजन रहे हुए बनी अब तो मेरे को अब बढ़िया बढ़िया चीज बात काट ली, अब वो भोजन रहे हुए बनी तो बोले मैं क्यों हो बोला कायल हो गया मैं तो या बोल कायल ही हो गया। तो बड्डी आत्मा भोजन का नाम है वो है कायल, ठीक है। तो पाचन कितने चरणों में हो रहा है? पाचन वैसे 5 चरणों में हो रहा है, ठीक है। देखिए तो भोजन का चरण जी भोजन ग्रहण करा है मुंह तो बिना आप अंतर ग्रहण करना, ठीक है। एक चरण ग्रहण करना अंतर ग्रहण करना और भी बाद में छोटी आंत यामाशय में जो पचना भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना। उसके बाद में छोटी आंत में भोजन में अवशोषण करना यानी कम काम की चीजें या कार्बोहाइड्रेट है वसा है प्रोटीन है बंग तो बन गयो बने अमीनो अम्ल है बने सोखनो काम करना। अच्छा वो भी बाद में भोजन ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए अपन लग लगे खानो खा लियो एनर्जी वापर लियो तो भी बोला स्वांगीकरण करना, ठीक है। और भी बाद में उसको बंस गयो नहीं वेस्ट मान भी ने बारे काटना जगह ना तो 5 चरण भोजन है वो कंप्लीट करो, ठीक। इसके बाद में जो मेन जिक्र चीज हो ना अमास्य पटन आ गया अपन 2 हार्मोन जगह थे को बोला पेप्सी रे तो पहलो हार्मोन हो पेप्सिन और रेनिन क्या करो पेप्सिन है वो प्रोटीन ने क्या में बदलो पेप्टोन में, ठीक है। और रेनिन है वो दूध को बचा दूध के कैल्शियम नामक प्रोटीन को बचाता है। फिर अपन अमाशय का जगह एंजाइम मिला LAT लेट यानी लाइपेज है वो वसा को बचा रहा है और एमाइलेज मंड को बचा रहा है यानी स्टार्च को बचा रहा है। और जो ट्रिप्सिन बच गया ये ट्रिप्सिन क्या कर रहा है ट्रिप्सिन इन प्रोटीन यानी पेप्टोन है उसको ये पेप्टाइड में बदल देता है। और जो छोटी आंत का एक प्रोटीन है समाइल में आया था इरेप्सिन ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इस प्रकार